ये है मक्की के आटे की क्रिस्पी, करारी और एकदम मसालेदार चिप्स, जिसे आप भी बना सकते हो मेरी तरह बहुत ही आसान तरीके से। ये चिप्स मार्केट वाली चिप्स से कहीं गुना ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम करारी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसको हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ मक्की के आटे से। और बनाने का तरीका बहुत आसान है। इस मक्की के आटे की बनी चिप्स से आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जिसको मैं रेसिपी में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, तो जो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं उनके लिए भी एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जो आनंद ले सकते हैं इसी चटपटी चाट का, क्रिस्पी करारी चिप्स का, और इससे बनेगी सब्जी भी, वो आगे मैं पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मकई का आटा। तो आप सोच रहे होंगे चाय के डब्बे में क्या कर रही है, ये है काला घोड़ा चाय का डब्बा। लेकिन मैंने इसमें डाला है मकई का फ्रेश आटा, जिसको मैंने कल ही पीसा है। तो मैं मक्की लेके आई थी मार्केट से, और उसको मैं घर पे ही पीस के तैयार करती हूँ। सारे प्रकार के आटे मैं घर पे ही पीसती हूँ, और ये रेगुलर जैसा कि हम गेहूं का आटा पीसते हैं ना, बस वैसा ही है। तो सबसे पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। वैसे तो इसमें मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अधिकतर लोग जो कम बनाते हैं ना चीजें, उन्हें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो डरते हैं कहीं बिगड़ नहीं जाए, कोई चीज खराब नहीं हो जाए। तो चलिए इसका मेजरमेंट भी बता देते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी ली है, और इसी कटोरी से मैं ले रही हूँ सबसे पहले मक्की का आटा। मक्की का आटा छाना हुआ है, और यहाँ पे मैं एक एक करके 4 कटोरी मक्की का आटा लूंगी। तो जितनी आपको चिप्स बनानी है उसके अकॉर्डिंग मक्की का आटा ले लीजिएगा। तो आप सभी को पता है मक्की के आटे में बिल्कुल भी लोच नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होती है। तो ये मतलब इतनी क्वांटिटी में आपके कम से कम 5-6 लोगों के लिए आराम से चिप्स बन जाएगी, वो भी ढेर सारी। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। और इनसे क्या-क्या बना सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब ये पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कटोरी से 4 कटोरी हमने भर करके मक्की का आटा ले लिया है। अब क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, या फिर कोई भी पतीला बड़ी साइज का लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें इस आटे को पकाना है, और इसमें पानी भी थोड़ा ज्यादा चाहिए जाएगा। तो यहाँ पे जितनी कटोरी हमने जिस कटोरी से हमने मक्की का आटा लिया था, उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन मेरे अंदाज से 3 गुना पानी लूंगी, यानी कि 4 कटोरी हमने मक्की का आटा लिया था, और यहाँ पे टोटल हम 12 कटोरी पानी लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको थोड़ा और पका लीजिएगा। बस ऐसा कोई फिक्स मेजरमेंट तो है ही नहीं इसमें, फिर भी मैं आपको अंदाजन सब कुछ बता दे रही हूँ। अब इसमें जाएगा मसाला। तो मसाला जरूर से देखिएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला चिप्स। तो ये जो चम्मच आप देख रहे हो हाथ में मेरे, इसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच पापड़ खा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने अजवाइन ली है, क्योंकि ये चिप्स मैं मसालेदार बनाऊंगी। ऊपर से हम कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, तो सारे मसाले मैं पहले ही डाल रही हूँ। इससे हमारी जो चोको चिप्स बनेगी, या फिर कॉर्न चिप्स बोल सकते हो, वो एकदम चटपटी और मसालेदार बनेगी, और इससे आप जो भी बनाओगे ना वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो सबसे पहले सारे मसालों को डाल करके पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इस पानी को हमें अच्छे से उबालना है, तो एक बार मसालों को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा लेंगे, और इसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि मकई का आटा है, तो डायरेक्ट तो हम गर्म पानी में नहीं डाल सकते, हो सकता है इसमें लम्स पड़ जाए। तो वहां पे उस कढ़ाई में मैंने डाले थे 7 कटोरी पानी, और बाकी पानी मैं इस आटे के अंदर मिलाऊंगी, क्योंकि हमें इसका एक हल्का सा बैटर बनाना है, मतलब ज्यादा पतला नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें 4 से 5 कटोरी और डाल दूंगी, मतलब टोटल मैंने 12 कटोरी पानी इसमें यूज किया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। वैसे लम्स इसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है, एकदम बढ़िया से जैसे भी आप ढालते हो वैसे ढल जाता है। तो बस इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेश मक्की का आटा लीजिएगा, पुराना नहीं लेना है। अगर आपने पुराना मक्की का आटा ले लिया तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, बिल्कुल भी अच्छी चिप्स नहीं बनेगी। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। तो मैंने तो कल ही पीसा था फ्रेश मक्की का आटा, मतलब मक्की लाई थी और उसको पीस के तैयार किया था। तो अब अगर आप मार्केट से लाते हो पैकेट मक्की के आटा का, तो उस पे एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कीजिएगा। बिल्कुल भी पुराना आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव
है, पहले जब मैं नहीं पीसती थी तो मैं लाती थी और वो पड़ा-पड़ा कई बार खारा हो जाता था, मतलब कड़वाहट आ जाती थी उसमें। अब यहाँ पे देखिए हमने पेस्ट बना लिया है, तो यहाँ पे बस इतना ही हमने पानी डालना है कि इस तरह का एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। और जो पानी था ना वो अच्छे से खौल गया, तो आप देख सकते हो इसी तरह से पानी को अच्छे से खौला लेना है, क्योंकि ये जो मक्की का आटा है हम इसमें अच्छे से पकाएंगे। तो पानी को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा-थोड़ा झाग आ गया है मसालों का। और उसके बाद में धीरे-धीरे जो हमने मिक्सचर बनाया था मक्की का आटे का वो डाल देंगे। अब देखो कितना भी हमने पेस्ट बना लिया है, लेकिन जब खौलते हुए पानी में आप कोई चीज़ डालते हो ना, तो एक बार तो थोड़े-थोड़े लम्स बनेंगे, लेकिन आप अच्छे से चलाएँगे तो लम्स भी अच्छे से बिखर जाएँगे। मतलब हम क्या करेंगे ना, चम्मच को उल्टा रखेंगे और कंटिन्यूअसली चलाते हुए जहाँ-जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़े-थोड़े लम्स बन रहे हैं, तो उसको इस तरह से प्रेस करते जाएँ नीचे तले की ओर। तो वो जो लम्स है वो बिखर जाएँगे और अच्छे से सेट हो जाएँगे। और क्योंकि पानी अच्छा गर्म था, तो जैसे ही हम इसमें आटा डालेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। तो बस फटाफट से चलाते जाएँ गोल-गोल राउंड में, और आपको लग रहा है कहीं-कहीं लम्स है तो उसको ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करें तो आराम से सेट हो जाएँगे। तो यहाँ पे इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मक्की का आटा बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैंने इसको 15 से 20 मिनट ही पकाया है, या हो सकता है 15 मिनट में ही पक जाए। तो जैसे ही देखोगे ना ये जो मिक्सचर है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो एक बार तो इसमें कढ़ी जैसा, मतलब इसमें टेक्सचर आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे हम कढ़ी सा बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही पकेगा ना तो इसका कलर है ना थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिक्सचर जो है पक चुका है। तो अभी आप देख सक रहे हो इसमें काफ़ी हद तक लम्स खत्म हो गए हैं, 1-2 रहे हैं लेकिन एंड तक ये भी खत्म हो जाएँगे। तो बस चलाते रहेंगे, मतलब थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी प्रोसेस बहुत ईज़ी है। तो इसको खड़े-खड़े ही हमें पकाना होता है, तो बस वहीं पर हाथ में थोड़ा दर्द होता है चलाते वक़्त, बाकी कुछ भी नहीं है। बस 15 से 20 मिनट में अच्छे से पक जाता है। तो अगर हमें अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाना है, या फिर हमें कुछ अच्छा खाना है, हेल्दी रहना है, तो थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है? मैं तो करती हूँ और आपसे भी यही सोचती हूँ, आपके लिए इसीलिए रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी मेहनत करें, बच्चों को स्वस्थ रखें। आजकल इतने सारी चीज़ें आती है कि बाहर का ये खाने से वो बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया। यहाँ तक मैंने ये सुना है कि बाहर की चीज़ें खाने से बच्चे, मतलब रहते तक नहीं है, मतलब इस दुनिया में चले जाते हैं छोड़ के, और उनके माँ-बाप पर क्या बीतती है उन्हें ही पता है। तो बच्चों को ऐसा नहीं खिलाएँ, घर का खिलाएँ, हेल्दी खिलाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ग्लूटेन फ्री मकई का आटा है वो अच्छे से पक गया है, मैं ऊपर उठा के दिखा रही हूँ। तो जब आटा आप इस तरह से सेट हो जाए, नीचे नहीं गिरे, तो आप समझ जाइए आटा अच्छे से पक चुका है, एकदम परफेक्टली अब ये तैयार हो चुका है। तो एंड में मैं डाल रही हूँ इसमें खूब सारे हरे धनिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें। मेरे पास तो बहुत सारे रहते हैं तो मैंने डाला है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, लुक वाइज़ भी अच्छा लगता है। साथ ही 1 छोटा चम्मच हींग ज़रूर से डालिएगा एंड में, इसका कच्चा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, और हींग डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो बस एक बार अच्छे से मिला लीजिए, और यहाँ पे हमारे चिप्स का आटा बनके तैयार हो चुका है। ढक्कन लगा लेंगे, और जो चम्मच हमने यूज़ किए थे वो चम्मच, साथ में थोड़ा-सा तेल और एक पेपर पन्नी, जो पॉलीथीन होती है, जो ड्रेसेस वगैरह आती है वो पॉलीथीन लेंगे, क्योंकि अब हमें इस बैटर को सुखाना है। तो हम चल पड़ते हैं छत की ओर, क्योंकि हमें इसको छत पे सुखाना है, क्योंकि अभी ठंड है, नीचे तो ये सूखेगा ही नहीं। तो हम इसको ले जा रहे हैं धूप में, बढ़िया वाली धूप में सुखाएँगे तो ये बढ़िया से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं छत के बहाने मेरे पौधों का भी मैंने प्रमोशन कर लिया है, मैंने मेरे पौधे भी दिखा दिए, जो मेरे को जितनी जगह मिली उसके हिसाब से मैंने लगा रखे हैं। ये मेरा सुकून है ज़िंदगी का। मतलब मेरा गोल तो कुछ और है, मैं कभी बताऊँगी मेरी लाइफ़ जर्नी की, जिसमें मेरा गोल ही पौधे ही हैं, लेकिन अब मैं इस फ़ील्ड में कैसे आई हूँ, क्यों आई हूँ, और क्या-क्या कर रही हूँ वो मैं आगे बताऊँगी। चलिए छोड़िए इसको, हम बनाते हैं यहाँ पे चिप्स। तो अब आपको पता है जो मकई का आटा होता है ग्लूटेन फ्री होता है, तो ये मान के चलिए इससे आप कोई साबुत चीज़ बनाएँगे वो तो रहेगी नहीं, जैसे ही वो सूखेगी टूट जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक साथ नहीं फैला के थोड़ा-थोड़ा इस तरह से गोल-गोल शेप में फैला रही हूँ। आप सोच रहे होंगे खींचिया बना रहे हैं, खींचिया पापड़ बनते हैं इससे, लेकिन इसमें चावल का आटा और भी कुछ फ्लावर ऐड करके बनते हैं। सिंगल मक्की के आटे के खींचिया पापड़ नहीं बनते हैं, वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो मैंने भी नहीं बनाए, मैं चिप्स ही बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि इसको आराम से हम बराबर शेप दे सकें, कहीं से मोटा पतला नहीं रहे। इसलिए मैं इसको खींचे के शेप में मतलब गोल-गोल शेप में बना के सुखा रही हूँ। तो एक-एक चम्मच डाल रही हूँ, पॉलीथीन रख रही हूँ, बहुत ही ईज़िली हो जाता है क्योंकि अच्छे से हमारा पेस्ट पका हुआ है और बस इस तरह से फैला-फैला के सारे हम जो हमने चिप्स का बैटर बनाया उसको सुखा लेंगे। अब इस चिप्स से आपको दोस्तों पता है क्या-क्या बनता है? इस चिप्स से बनती है बहुत ही स्वादिष्ट सी चटपटी सी चाट, जो मार्केट से आप खाते हो ना उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया लगती है और सबसे अच्छी बात है सुपर हेल्दी होती है। दूसरा इससे बनती है बहुत ही स्वादिष्ट राजस्थानी सब्जी, अगर आपने नहीं खाई ना तो एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं एंड में बताऊँगी वीडियो में कि आपको बनानी किस तरह से है। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके सारे ही इस तरह से ये खींचे पापड़ जैसे शेप दे रही हूँ और पूरे पाटे पे जहाँ पे मैंने पॉलीथीन शीट रखी थी और अच्छे से इसको हम सुखा लेंगे। इन चिप्स को सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएँगे, यानी कि 1 दिन में 3-4 घंटे की धूप ही रहती है। तो इन 3-4 घंटों की धूप को दिखाते हुए हमें कम से कम 3 दिन तक धूप में रखना है। 3 दिन के बाद ये सभी अच्छे से सूख जाएँगे और अच्छे से टूट भी जाएँगे, अपने आप ही शेप ले लेंगे चिप्स का, ठीक है? तो 3 दिन बाद मिलते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं क्योंकि बीच वाला रिव्यू मैं ऐड नहीं कर पाई, ठीक है? चलिए 3 दिन बाद ये बढ़िया से सूख जाती है, एकदम क्रिस्पी करारी हो जाती है, तो मैंने इसको थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे सुखाई थी तब कैसी थी, अब कैसी है? तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से चिप्स बनी है, मसालेदार है, मतलब टेक्सचर से भी आप समझ सकते हो। अब इस सूखे चिप्स को आप वैसे ही डब्बे में भर कर के रख लीजिए, कभी भी मन करे तभी बना लीजिए, लेकिन मुझे तो रेसिपी कंटिन्यू करनी है इसलिए मुझे पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको फ्राई करके बताते हैं। तो आप देख सकते हो चिप्स को मैंने अलग से स्पेशली नहीं तोड़ा है, जैसे ही बिखरी है, टूटी है वैसे ही मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। लेकिन ये अपने आप ही मतलब छोटी-बड़ी जैसे भी शेप में बननी होती है वैसे बन गई है। तो चलिए फटाफट से इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसको। अच्छा तेल गरम कर लें बढ़िया वाला और बस थोड़ी-थोड़ी एक-एक मुट्ठी जितना चिप्स डालें। चिप्स डालते ही 2 से 4 सेकंड के अंदर ही फ्राई हो जाती है, जैसे हम खींचा पापड़ फ्राई करते हैं बस वैसा ही प्रोसेस है। बहुत ही ईज़ी वे में बनती है और बनने का तरीका तो आपने देखा ही है। इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, जितना आपको लगता है ना वीडियो देखने में उतना नहीं है और काफ़ी सारी लेडीज़ मुझे पता है सिर्फ़ वीडियो देखती है लेकिन बनाती नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है और खुद से प्यार है तो आप घर का बना खाएँ। मैं बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बोलती हूँ और मैं खुद घरवालों को भी मेरे खुद के घरवालों को भी मना करती हूँ बाहर का ना खाएँ, घर का बनाएँ। थोड़ा-सा दिक्कत होगी, मेहनत होगी लेकिन हमें अपने परिवार और अपने खुद से तो प्यार है ना, तो ये ज़रूर से ट्राई करें। ये चिप्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। हाँ, मसाले अब आप अपने अनुसार कम-ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मसाले कम कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने कम टाइम में चिप्स फटाफट से फ्राई हो जाती है, कुछ ही सेकंडों में। अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और आप ये चिप्स बना के रखी हुई है, तो बस 5 मिनट के अंदर आप ये ढेर सारी चिप्स बना के उनको दे सकते हो, मतलब कुछ भी स्पेशल आपको तामझाम तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज 1 प्लेट भर के ये जो चिप्स है फ्राई कर ली है। तो अब इस चिप्स को आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है, या तो तुरंत खा लीजिए जैसे हम खाते हैं सफाचट कर लीजिए या फिर डब्बा भर के स्टोर कीजिए, आप बच्चों के लंच में डालिए, चाहे फ्रूट के साथ डाल दीजिए साइड में तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, या फिर आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप डब्बा भर कर के ले जाएँ। बहुत ही बढ़िया लगती है, आपको बाहर से या फिर किसी भी दुकान में स्टेशन पे नहीं रुकना पड़ेगा, कुछ भी नहीं खरीदना, इसके साथ कुछ फ्रूट या सैलेड ले लीजिए और अगर आपके पास है सैलेड और फ्रूट तो आप इसकी बना लीजिए मज़ेदार सी चाट। तो करना क्या है, सबसे पहले इस कुरकुरी चिप्स को इसकी आवाज़ सुन लीजिए, उसके बाद में हम बनाते हैं उसी टूटी हुई चिप्स से चाट, क्योंकि मैं बाकी चिप्स वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना मज़ेदार? तो चलिए आपको खानी है एकदम मज़ेदार सी चाट तो बस 2 मिनट के अंदर तैयार कीजिए। क्या करना है, ये जो क्रश की हुई चिप्स है इसके अंदर डाल दीजिए कटा हुआ खीरा,
उसके बाद में डाल दीजिए कटा हुआ टमाटर, उसके बाद में डाल दीजिए कटे हुए प्याज, बारीक-बारीक कट करें। मुझे आज प्याज नहीं खाना था तो मैंने सिर्फ खीरा और टमाटर की चाट बनाई है, क्योंकि चिप्स ऑलरेडी स्पाइसी है तो इसमें ज़्यादा आपको मसाले भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा हरा धनिया डालें, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्ची पाउडर और बस ढेर सारा नींबू डाल कर के एकदम खट्टी चटाकेदार ये चाट बना के तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैं तो खा चुकी हूँ, फिर भी बनाते-बनाते और बोलते-बोलते मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतनी बढ़िया लगती है। मार्केट की जो चाट खाते हो ना, उसमें कई दसों प्रकार की चटनियाँ डालते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो देखिए, एक रेसिपी तो मैंने आपके साथ कंप्लीट कर ली है कि आप इस चिप्स से और क्या बना सकते हो। तो इस चटपटी चाट का आप आनंद उठा सकते हो, जैसे कि मैं उठा रही हूँ। तो आज की पूरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा और अपना फीडबैक मेरे इसे साथ आप शेयर स्टोर कीजिएगा। करें, डब्बा भर के रखें, या फिर चाट बना के खाएं, या फिर आप इसकी सब्जी बना के खाएं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। करना क्या है, बिना फ्राई किए थोड़ी से आपको कॉर्न चिप्स लेनी है, उसको गर्म पानी में भिगो लेना है। फिर जैसे कि सब्जी बनाते हैं वैसे ही तड़का लगाएं, उसमें डालें कटे हुए प्याज टमाटर। अगर लहसुन और प्याज दोनों ही खाते हैं तो दोनों ही ऐड करें। मसाले डाल करके अच्छे से भुनें। फिर गर्म पानी में सॉफ्ट किए हुए कॉर्न चिप्स डालें और अपने अनुसार पकाएं, ग्रेवी रखें। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हो आप इसकी। तो इसकी रेसिपी मैं सब्जी की जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, जो कि ग्लूटेन फ्री होती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा।